हेलो गाइस, आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को घर बैठे सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं और सीधे 11,000 रुपये आपके बैंक खाते में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आप इस वीडियो में नए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिटीजन लॉगिन करना है। तो यदि आपका आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो आपसे आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मैं एक नई आईडी पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। पहले बताता हूँ किस प्रकार से क्रिएट करना है, उसके बाद हम फॉर्म को फिल करेंगे। सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप लॉगिन करना चाहते हो, क्योंकि यही मोबाइल नंबर आपका लॉगिन आईडी बनने वाली है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ। इस वीडियो में बने रहे क्योंकि आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। लास्ट तक फॉर्म भरकर सबमिट करने के बाद तक आपको पूरा क्लियर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। वेरीफाई पे क्लिक करना है तो उस नंबर पर एक OTP जनरेट होगा। वो OTP को आपको यहाँ फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी नंबर आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे वो नंबर आपके आधार पर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही आप ऑनलाइन इस योजना का लाभ ले सकते हो, अन्यथा आप नहीं ले सकते। OTP डालने के बाद आप यहाँ पे किसी के नाम से आपको जिस नाम से आपको आईडी बनानी है, चाहे उसी के नाम से इसका फॉर्म भर रहे हो या फिर अपने नाम से, तो आप इजीली कोई सा भी नाम यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैं अपने कस्टमर का नाम फिल करता हूँ। तो चलिए मैं नाम फिल कर लेता हूँ। नाम फिल करने के बाद आपको अपना स्टेट चुनना है। जैसे कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तो मैं उत्तराखंड यहाँ पे चुनूँगा, और डिस्ट्रिक्ट मेरा देहरादून है तो देहरादून से सिलेक्ट कर दूँगा। तो देहरादून उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति या जो भी भाई मेरी वीडियो को बहन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बड़ा ईजी हो जाए किस प्रकार से आपको भरना है। यहाँ पर आप अपना वार्ड नंबर चुन सकते हो, जो विलेज का नाम है फिर वार्ड नंबर हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो आंगनवाड़ी केंद्र होगा उसकी आईडी और उसका मदर आईडी जनरेट हो सकता है। मेरे केस में यहाँ पर कस्टमर का जो एड्रेस है वो कंफर्म नहीं है, तो मैं कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। आपको कंफर्म कर लीजिएगा। पता चल गया है, इनका सहसपुर ब्लॉक पड़ता है और इनका जो वार्ड है वो रामपुर है। तो जैसे कि बहुत सारे नाम एक जैसे होते हैं, जैसे यहाँ में रामपुर 3 प्रकार के रामपुर है। रामपुर खुर्द है, रामपुर कलां है और रामपुर शंकरपुर है। तो हमें यहाँ पर उनका एग्जैक्ट जो बाल विकास अधिकारी के अंतर्गत आता है उसे हमने करना है। तो हम क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे रामपुर कलां सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे रामपुर कलां मैंने सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम लगेगा क्योंकि शायद कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है। बने रहिए, वीडियो आपको पूरी जानकारी के साथ मिलने वाली है। तो इनका जो वार्ड है वो रामपुर कला है। इनके जो जच्चा बच्चा कार्ड है उस पर लिखा रहता है। इसमें मेन डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपको बताना भूल गया। जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें ये है जच्चा बच्चा कार्ड, जिसे NC कार्ड बोलते हैं वो, और ई-श्रम कार्ड और आधार कार्ड। ये 3 डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है, जिसके कारण ये फॉर्म फिल हो सकता है। और 40 से 45 दिन में आपके वेरीफाई होकर आपके अकाउंट में 2 किस्तों में आपको पेमेंट आती है। 5500 एक बार, 5500 एक बार। इससे 11,000 रुपये पहले बच्चे वाले को मिलता है। अगर दूसरी लड़की है तो भी इस पर 5,500 रुपये मिलता है, और ये सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है। इस चीज़ का लाभ उठाइए। चलिए यहाँ पे सेल्फ कर दिया रामपुर कला, क्रिएट अकाउंट। तो जैसे क्रिएट पे क्लिक मारूंगा, एक OTP उसी नंबर पे जनरेट होगा जो नंबर मोबाइल आधार से लिंक है। OTP आ चुका है। मैं OTP यहाँ पे फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद ये लिखा है योर अकाउंट हैज़ बीन
कनेक्टेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन। चलिए उसी नंबर को डाल के इसे लॉगिन कर लेते हैं। सो हम लॉगिन करते हैं, वीडियो में बने रहें। क्लिक मारते हैं, वेरीफाई होता है, फिर एक OTP जाएगा, OTP यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा फिल करके इसे वैलिडेट पे क्लिक मार देना है। तो चलिए मैं वैलिडेट पे क्लिक मार देता हूँ। जैसे आप इसे वैलिडेट पे क्लिक मार देते हो तो क्या होगा, आपका लॉगिन इंटरफेस कैसा होगा, सो मैं आपको बताता हूँ। कैप्चा फिल कर देता हूँ, पहले कैप्चा फिल किया और कैप्चा फिल करने के बाद पहले OTP टाइप किया, फिर कैप्चा फिल करा, फिर वैलिडेट पे क्लिक मारा। अब कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके डैशबोर्ड पर हम डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो आपके लेके आऊँगा। हम यहाँ पे जाएंगे, इसका ये आपका इंटरफेस है और यहाँ पे हमने डेटा एंट्री पे क्लिक करना है। तो हम डेटा एंट्री पे क्लिक मारेंगे, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म भरना, फॉर्म खुलना स्टार्ट हो जाएगा। सो चलिए हम इसे अब स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म। तो सबसे पहले इसमें लिखा रहता है इस बेनिफिशरी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि कोई जो बेनिफिशरी है सरकारी नौकरी है तो उसका लिए ये नहीं हो पाएगा, तो उसमें नो करेगा। सरकारी नौकरी है तो यस करना, नहीं तो नो। पहला बेबी है तो यस, सेकंड है लड़की है तो भी आपको मिलेगा, तो ये सेकंड लड़की है लिखना है। यहाँ पे लिविंग चाइल्ड आपका पहला बेबी हो चुका है तो आपको 1 नंबर डालना है। और कुछ कंसर्न को यहाँ पे क्लिक मारना पड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा है PMY इस कंपोर्ट, आप पढ़ लेना, ठीक है। आप इस पर क्लिक मार दोगा। अभी पहला बेबी अगर हो सके तो उस पर 1 में आएगा लाइफ में। यहाँ पे थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई है लेकिन लास्ट में इसे सही कर दूंगा। इस पर 1 आएगा। यहाँ पे नाम लिखना है जिस व्यक्ति का या जिस स्त्री का या जिस भी कस्टमर का ये फॉर्म को भर रहे हो उनका पूरा नाम आएगा। जैसे आधार कार्ड पे है या जैसे ई-श्रम पर है, यहाँ पे इनका आधार नंबर आपको टाइप करना है। आधार नंबर मिसमैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ वही आधार नंबर होना चाहिए जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। उसके बाद कैटेगरी चुनोगे। यदि आपकी कैटेगरी SC/ST में आती है तो आपको बहुत लाभ होने वाला है, तो जनरल में भी आप क्लिक कर सकते हो। सो मैं डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर, आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है मेरा सक्सेसफुली। सो क्लिक मारती मैंने इस पर। और गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो प्लीज़ आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। लंबी वीडियो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको क्लियरिफाई करके बता रहा हूँ, ताकि आप अपने घरों में या अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप से भरो तो कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो और ईज़िली आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। सो प्लीज़ वॉच इन दिस वीडियो टिल एंड। SC/ST अदर डाल दो इस पर। मेरे केस में उनका अदर है तो मैं इसमें अदर डालूँगा, क्योंकि जनरल में अदर आ सकता है, OBC या जनरल, तो मैं अदर इस पर टाइप करता हूँ। फिर भी अगर आप किसी का भर रहे हो तो उससे कंफर्म कर लीजिएगा तो कोई भी डिटेल यहाँ पर गलत ना हो, क्योंकि आपका जो फॉर्म है ये वेरीफाई के लिए बाल विकास अधिकारी के पास जाता है। उसके बाद वेरीफाई होकर ये आंगनबाड़ी केंद्र में आता है, तब जाकर आपका यदि डिटेल सही हो तो 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पेमेंट सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पे सेल्फ है तो सेल्फ आप खुद का बना के ID बना के आप दूसरों का भर सकते हो, जैसे हस्बैंड हो, मदर हो, फादर हो, कोई भी रिलेटिव में या अदर में आप किसी का भी फॉर्म इसमें भर सकते हो, खुद की ID बना के भी बड़ी ईजिली है और कोई भी इंडिविजुअल इसे भर सकता है। यहाँ एलिजिबिलिटी प्रूफ मांगता है, नंबर सेल्फ है तो सेल्फ का एलिजिबिलिटी प्रूफ है यहाँ पे
तो आप यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यदि यहाँ पे नरेगा कार्ड है तो नरेगा, नहीं तो ई श्रम कार्ड आप इस पर ईजिली सबके पास अवेलेबल है, तो ई श्रम कार्ड आप डाल सकते हो। मेरे पास ई श्रम कार्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पे ई श्रम कार्ड नंबर और यहाँ पे ई श्रम कार्ड अपलोड होगा जेपीजी या पीडीएफ में, जिसकी प्रॉपर्टीज़ या साइज़ रहने वाला है 100 से 200 के लगभग, 1 MB से बिल्कुल कम होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिएगा। सो मैं देख लेता हूँ इनका नंबर क्या है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सो टाइप करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका जो टीकाकरण कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। सो यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं। चलिए हम फिल करते हैं। जब तक हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को, पेज को फॉलो करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको कॉल रजिस्ट्रेशन डेट जो होता है, कब कार्ड बना था आंगनवाड़ी में, उसका डेट आपको फिल करनी है। अगर आपको नहीं मालूम तो आपके टीकाकरण कार्ड पे नंबर मेंशन किया रहता है, तो आप उसे देख सकते हो इजीली। सो मैं भर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इजीली इसे भर सको और आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। तो चलिए मैं डेट इस पर टाइप कर लेता हूँ। चाहे आप इसे मैन्युअली यहाँ से कर सकते हो या फिर आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो। सो मेरे केस में साइज से 2000 इनका 23 में इनका कार्ड बना था, तो मैं वही डेट इस पर डालने का स्टार्ट करता हूँ। सो बने रहिए आप वीडियो में, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कोई भी जानकारी अगर आपसे छूट जाती है, यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देंगे, ताकि आपकी पूरी मदद करने में हम सहायता कर सकें और तैयार रह सकें। तो मई 2023, तो यहाँ से मई इनका मई जून में शायद से इनका ये कार्ड बना था, क्योंकि जो कार्ड जो MCP कार्ड होता है ये आपके फर्स्ट पीरियड्स के 3 महीने के बाद ही बनाया जाता है, जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा है। बाकी आप कार्ड में देख के डेट को एडजेक्टिव डाल सकते हैं। तो चलिए मैं डालता हूँ फटाफट 9 नवंबर 2023, क्लिक मारते ही से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि कार्ड का कंफर्मेशन मुझे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कस्टमर अपने घर पे कॉल से बात करके कंफर्मेशन ले रहा है कि कौन सी डेट को था, जिस कारण थोड़ा टाइम लग रहा है। और तब तक कि आप इस वीडियो पर बने रहे, लाइक करें इसे चैनल को और उन तक पहुंचाए जो लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलिए डेट मालूम हो चुकी है। अभी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जिसे LMP बोलते हैं, वो डेट कब की थी, जो पहला आपका पीरियड्स आया था उसकी डेट यहाँ पर डालनी है। जो स्टार्टिंग मंथ के होते हैं उन्हें पता होता है, इसे LMP बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। सो सारी डिटेल आपको MCP कार्ड्स पर मिल जाती है, जिसे आप जच्चा बच्चा कार्ड बोल सकते हो, टीकाकरण कार्ड बोल सकते हो। कई तरह के नाम से इसे उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सो उसे के अकॉर्डिंग आप पूरी डिटेल भरेंगे, क्योंकि ये वेरीफाई होती है।
चाइल्ड हैज़ नॉट बोर्न, यू हैव सेलेक्टेड नंबर ऑफ लिविंग। यहाँ पे मैंने कहा था कि वैसे जो गलती हो चुकी थी, मैंने 0 डाला क्योंकि बर्थ तो हो चुका था, तो लिविंग चाइल्ड में 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 डालेंगे क्योंकि ये जो फॉर्म भरा जा रहा है ये बच्चे के 3 महीने के होने के बाद भरा जा रहा है, तो लिविंग में 1 आएगा। चलिए बाकी सेम एस्टिव आएगा से सिलेक्ट करने के बाद। तो जल्दी से फास्ट में से भर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो है कार्ड कब बनाया गया था, उसका टीकाकरण जो कब पहला जो टीकाकरण लगा था वो कब लगा था उसका यहाँ पे डेट आएगी। तो पहला टीकाकरण मेरे हिसाब से 26/3 को ही लगा होगा क्योंकि उसी समय बनता है जब टीका लगता है। तो चलिए फटाफट डेट कंफर्म करके हम डालते हैं। इसमें जो मैंडेटरी है, जो स्टार मार्क है, आप उसे ही मैंडेटरी को फिल कर सकते हो, बाकी आप सबको स्किप करके आगे बढ़ोगे। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलिए फटाफट। मुझे सॉरी से टाइम इसलिए लगवा रहा है कि कस्टमर को डिटेल पूरी मालूम नहीं है क्योंकि वो कार्ड लेके नहीं आए, तो वो पूछ रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब कभी आप ये फॉर्म को भरो तो आपकी पूरी डिटेल आपके पास हो ताकि आपको दिक्कत ना आए और इजीली इस फॉर्म को जल्दी से भर कर आप सबमिट करने पाओ। सो मुझे जैसे लेट में डिटेल मिल रही है तो उस प्रकार से मैं भर रहा हूँ। तो आप बने रहें इस वीडियो में, स्किप बिल्कुल ना कीजिए क्योंकि आप इस वीडियो को अगर स्किप करोगे तो आप इस फॉर्म को कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लोगे जिससे कि आपका ही नुकसान होने वाला है। चलिए 15 जून। तो बच्चे का जन्म कब हुआ था आप डाल सकते हो यहाँ पे, नहीं तो इसे छोड़ सकते हो। चलिए 11 जनवरी 2024 को हुआ था, लेकिन बट 1 है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, हॉस्पिटल का नाम लिखना है, सरकारी में होता है या प्राइवेट में होता है, उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे केस में इनके प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने डिलीवरी हुई है, वो भी सिजेरियन हुआ है इनका, तो फिर वहाँ का इंस्टीट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा जो हॉस्पिटल का नाम है। तो उसके लिए भी आपको हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट कस्टमर से लेने हैं, या अगर खुद भर रहे हो तो आपको पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ये डिस्चार्ज जो लेटर होता है, स्लिप होती है, उसमें भी पूरा डिटेल आपको ईजिली मिल जाता है। डिटेल पढ़ने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि लड़का है या लड़की है। तो मेरे केस में क्या है, इनका लड़का है, तो आप इस पर मेल पे टिक मार दोगे। तो यहाँ जो चीज़ है, इनका ज्योग्राफी आपको ऐसे सोना है, और नीचे इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के बाद आप वैक्सीनेशन अगर हुई है तो वैक्सीनेशन जो पहली होती है वो वैक्सीनेशन कौन सी डेट में हुई है आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस डालना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। चलिए हम पूरा एड्रेस डालते हैं, पहले इंस्टीट्यूट का नाम कंफर्म हो जाए कि कौन से इंस्टीट्यूट में हुआ था, तब फिर हम टीकाकरण डालेंगे, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। हमारा 2 पॉइंट्स और रह चुके हैं, इसके कंप्लीट करने के बाद हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और फिर ये डायरेक्ट हमें लॉगिन पेज पे भेज देगा। तो चलिए मैंने डेट कंफर्म, मैंने नाम कंफर्म कर दिया है, तो हॉस्पिटल नाम यहाँ पे फिल करता हूँ। हॉस्पिटल का नाम शायद से जन कल्याण है। तो मैंने अभी डिस्चार्ज फॉर्म मंगाया है ताकि स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक ना हो। एजिटिव जो स्पेलिंग हॉस्पिटल के डिस्चार्ज स्लिप पे लिखी हुई है वही हमने यहाँ पे फिल करनी है। तो थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि अभी तक मेरे पास व्हाट्सएप पे स्लिप नहीं आई है। सो जैसे ही मेरे पास स्लिप आ जाती है डिस्चार्ज, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे फिल करूँगा। सो आप बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाम यहाँ पे फिल कर देते हैं, क्या नाम था,
चलिए यहाँ पे नाम फिल करता हूँ। उनका जो नाम था वो था डॉल्फिन जन कल्याण हॉस्पिटल। ठीक है, इनका प्राइवेट हॉस्पिटल है ये, डॉल्फिन जन कल्याण हॉस्पिटल एक ट्रस्ट है ये। डिटेल डालने के बाद कंफर्मेशन आप ले लेना है। उसके बाद आप वैक्सीनेशन की डिटेल भरेंगे, जो वैक्सीनेशन बर्थ में होता है उसकी। तो चलिए वैक्सीनेशन डिटेल भरते हैं पहले। फर्स्ट वैक्सीनेशन कब लगी थी? नो। अगर आपके एमसीपी कार्ड पे डिटेल है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, और उसे अपलोड कर सकते हो। अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल है। आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के साइड में कोई भी स्टार मार्क नहीं है, मैंडेटरी मार्क्स नहीं है। सो आप इस पर चलिए मैं वैक्सीनेशन का भर देता हूँ। पहले वैक्सीनेशन उनकी लगी थी, जो डेट है वो कंफर्म करके उस पर क्लिक मार देता हूँ, ताकि आपको इसमें आसानी हो जाए। यहाँ पे वैक्सीनेशन डेट डाल देता हूँ। पहली वैक्सीनेशन जब लगी तो उसका डेट हम यहाँ डाल देते हैं। चलिए मैं फटाफट भर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर दी है, ये डिटेल मैंने भर चुका हूँ। अब यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है, जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन है। सो चलिए इसे भी हम फटाफट भर देते हैं। यहाँ पर आपका आंगनवाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे हम आईडी नंबर बोलते हैं, जनरेट होता है। तो जो आपका आंगनवाड़ी है, जैसे रामपुर कला, इस पर क्लिक मार देंगे। यहाँ पे 3 है, तो उनका कंफर्म करना है कि इनका कौन सा आंगनवाड़ी केंद्र कौन से स्थान में होता है। तो चलिए मैं कंफर्म कर लेते हैं पहले, उसके बाद इस पर क्लिक मारेंगे। चलिए कंफर्म कर दिया है मैंने। इनका जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो रामपुर चुई में लगता है, तो रामपुर चुई पे हम क्लिक कर देंगे, जिसका आईडी नंबर है 50600612 और 4 है। तो आप देख सकते हो रामपुर 5th के बाद रामपुर चुई लिखा है, तो ये इनका आंगनवाड़ी केंद्र है। तो इस पर क्लिक मार देंगे और आगे हम बढ़ जाएंगे। चलिए मैंने इसे फटाफट भर दिया है, और अब जो आपका बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक जो भरना है वो है एड्रेस। तो चलिए हम एड्रेस भरते हैं, जो कि कस्टमर के आधार कार्ड पर मेंशन है। तो हम आधार कार्ड के डिटेल के अनुसार से भरते हैं, और फिर भरने के बाद आपको सबमिट करके दिखाते हैं। और सबमिट करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सेंड हो जाती है, जो इनका जो रीजनेबल ऑफिस होता है वहाँ बाल विकास महिला अधिकारी के पास। तो वहाँ वेरीफाइड होकर ये जो फॉर्म फॉरवर्ड किया जाता है, जो उनकी आंगनवाड़ी होती है वहाँ पर। उसके बाद ही वेरीफाई होकर 40 दिन के बाद आपके अकाउंट में पहली किस्त, और 30 दिन के बाद दूसरी किस्त आकर आ जाती है। तो चलिए हम भर देते हैं फॉर्म। पिन कोड यहाँ पे डाल देते हैं। एरिया पिन कोड आपके आधार कार्ड में मेंशन होता है, अगर नहीं हो तो आपके कार्ड नंबर पर मेंशन ज़रूर होगा, नहीं तो आप गूगल करके ही पता कर सकते हो। चलिए पिन कोड डाल देते हैं इसमें 248197। पिन कोड डालने के बाद आप एक बार डिटेल पूरी चेक कर सकते हो, कहीं पर अगर मिस्टेक हो तो उसे एडिट कर सकते हो, नहीं तो एक बार सबमिट हो जाएगी तो आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनल सबमिट होता है। सो चलिए हम इसे सबमिट कर देते हैं।
तो ये आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। इसका रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आ जाता है या मेल आईडी पर, नहीं तो कई बार आपके डैशबोर्ड पर शो हो जाता है मोबाइल नंबर से। सो ये फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसमें अपना मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड डाल के इसे चेक कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। सो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, मैं फिर से कहता हूँ, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक मेहनत का हमारा फल है, ताकि हम आपको आगे इसी प्रकार से नई वीडियो बनाकर दे सकें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।